Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. As I promised you guys in the last video that we will be talking about diffusion and osmosis today. So let's begin with our video. What is the definition of diffusion? If we are doing this topic today, it's very important to know what are the definition and what do you mean by diffusion and osmosis, right? So starting with the definition of diffusion, the process by which a substance uniformly spreads into another substances by random movement of its particles from a region of higher concentration to a lower concentration through semi-permeable membrane. So डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में. हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था, बट एक शॉर्ट रिवीजन कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है. परमिएबल का मतलब होता है परमिट करना, चीज़ों को इधर से उधर जाने देने की परमिशन देना का मतलब होता है परमिएबल, राइट. सो सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ चीज़ों को ट्रांसफर होने देना, कुछ चीज़ों को नहीं होने देना. कैसी चीज़ों को नहीं होने देना और किन सिचुएशन में होने देना वो अभी हम लोग बात करते हैं. सो ये सपोज एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में और डिस्कशन किया है, हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन. तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सपोज सेल का, ऑफकोर्स सेल का ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो है हाई कंसेंट्रेशन है यहाँ पे H2O का, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन है लो, या फिर किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्सटेंसेस का बात कर रहे हैं. तो सब्सटेंसेस की जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन है वो है हाई, यहाँ पे है लो, थोड़े से सब्सटेंसेस, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ट्रांसफर होंगी. कैसे ट्रांसफर होंगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. क्यों होंगी? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पहला. दूसरा हमेशा याद रखेंगे कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन मूव्स टू द लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन or permeable membrane or cell membrane, whatever it is. So this is the simple definition जो आप easily remember रख सकते हो कि diffusion एक ऐसा process है जिसमें substances high concentration से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. इन द प्रोसेस इन दिस वीडियो एज वेल यू कैन सी, यहाँ पे भी एक ऐसा ही सिचुएशन है जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि मूव कर रही हैं, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, धीरे धीरे आ रही हैं, एक साथ हड़बड़ा कर नहीं आ रही है, धीरे धीरे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. यहाँ पे कहीं ना कहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूर है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ही यहाँ पे आ पा रही हैं, सारी चीज़ें नहीं आ पा रही है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब वही होता है कुछ चीज़ों को परमिट करना, कुछ चीज़ों को नहीं करना, राइट ना. कुछ सिग्निफिकेंसेस जो कि डिफ्यूजन से रिलेटेड हैं. डिफ्यूजन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विदाउट मच डिले. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म के अंदर. एज यू नो, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि जिनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से आती है. फॉर एग्जाम्पल जितने भी फूड न्यूट्रिशंस एंड ऑल होते हैं वो सब ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में डिफरेंट ऑर्गन से आते हैं. तो उन सारी चीज़ों को साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है हमारे बॉडी में, और इसमें कोई देरी नहीं होती, बिल्कुल मतलब विदाउट डिलेइंग ये सारी चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती हैं. It helps in the exchange of respiratory gases between the body cells and their environment. Respiratory gases CO2 and O2 of course, यहाँ पे जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं हमारे, उनका एक्सचेंज भी बहुत इजीली हो जाता है हमारे बॉडी सेल्स और एनवायरनमेंट से. हम लोग एनवायरनमेंट में जब दौड़ते हैं, भागते हैं, वी कैन फील द एयर टचिंग आवर बॉडी, राइट. सो ये जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज है ये भी हमारे बॉडी से बहुत इजीली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, डायरेक्ट हमारे सेल बॉडी से
environment में. Now the various materials such as gases, liquids and solids dissolve in the medium, air or liquid by diffusion. कोई भी मटेरियल जैसे कि गैसेस, लिक्विड और सॉलिड कोई भी चीजें हो बहुत जल्दी किसी भी मीडियम में मिल जाती हैं, स्पेशली अगर वो मीडियम एयर या फिर लिक्विड हो. डिफ्यूजन के थ्रू आप पानी के अंदर 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच सॉल्ट जो है वो इजीली डाइल्यूट कर सकते हो, इजीली मिक्सअप कर सकते हो, राइट. तो ये जो प्रोसेस है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है. कैसे होता है? वाटर जो है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, राइट. ग्लास हमारा थोड़ा डिफरेंट शेप का हो गया है, कोई नहीं, लेट्स मेक इट अ मग. ओके, सो एक मग है जिसमें पूरा वाटर है, फिल्ड अप है, 100% इसमें वाटर है, H2O है. इसमें हम लोग 1 स्पून ऑफ शुगर सपोज मिक्सअप कर रहे हैं. जैसे ही हम लोग इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर डालते हैं वो बिल्कुल इसमें इनपुट गया 1 स्पून शुगर का, राइट. तो क्या होगा इसमें, जब शुगर जाएगा वो तुरंत यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा वाटर में. तब क्या होगा, यहाँ पे होगी 1% ऑफ शुगर एंड बाकी का 99% क्या होगा, वाटर, राइट. तो यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है. H2O की कंसेंट्रेशन हाई थी इसलिए उसमें शुगर तुरंत मिक्सड अप हो गया. सो यहाँ पे यही होता है डिफ्यूजन का एक प्रोसेस जिसमें किसी भी मीडियम में, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो तुरंत इसमें मिक्सअप हो जाती है. जैसे यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड मिक्सअप हो गया. लॉस ऑफ वाटर इन वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि जमीन के ऊपर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट्स. जो चीजें सॉइल के नीचे नहीं रहती हैं, जो पार्ट प्लांट का हवा में रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट्स. और एरियल पार्ट से ट्रांसपीरेशन के थ्रू ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वाटर वापस से एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं. जैसे कि O2, प्लांट्स CO2 अब्जॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, वो भी इसी के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है. लॉस ऑफ वाटर वेपर हमने पढ़ा है पहले स्टैंडर्ड 7-8 में, ट्रांसपीरेशन के थ्रू होती है, जो लीव से स्टोमाटा ओपन होते हैं और वाटर वेपर बन के रिलीज हो जाती है. स्टेम्स से भी होते हैं, बाग से भी होते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है. वाटर वेपर एयर में मिक्स हो जाती है, राइट. लो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कंसेंट्रेशन, क्योंकि जो एयर है उसमें बहुत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत फ्री मूवमेंट में होते हैं, तो हमारा वाटर वेपर जो है इजीली एयर में मिक्स हो जाता है, वो भी एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, पार्ट है. द नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ प्लांट स्प्रेड अरोमा थ्रू डिफ्यूजन. जो प्लांट्स हम लोग गार्डन में जब आप जाते हो, यू कैन फील दैट, जब आप गार्डन्स वगैरह में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, ऑफकोर्स फ्लावर्स वाले प्लांट्स होंगे, जब आप वहाँ जाते हो आपको बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही होती है, अरोमा आ रही होती है. यू लाइक दैट फीलिंग, राइट, यू लाइक दैट स्मेल. सो ये कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है. वो जो फ्लावर्स की अरोमा होती है, स्मेल होती है, वो एयर में डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और उसके बाद हम लोग उसको फील कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं. इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये जो अरोमा फैलती है एयर में, वो इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को पॉलिनेशन के लिए भी, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड ट्रांसफरिंग और मेल गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो ये भी एक प्रोसेस फॉलो अप होता है डिफ्यूजन के थ्रू. हालांकि पॉलिनेशन में कोई काम नहीं है डिफ्यूजन का, बट अरोमा स्प्रेड करने में है. नाउ ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस भी सेम प्रोसेस है जैसा डिफ्यूजन था, बस ऊपर वहां पे हमने डिफ्यूजन में देखा था यहाँ पे सब्सटेंसेस की एक्सचेंज हो रही थी, सब्सटेंसेस की, यहाँ पे वाटर का होता है. बस इतना ही डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में. और इसके सिवा एक और डिफरेंस है, वो कौन सा डिफरेंस है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूवमेंट होती है फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन. यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये एक सेल है, सेल के ऊपर भी नो की सेल के ऊपर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट. तो यहाँ पे ऑस्मोसिस कैसे होगा, सपोज ऑस्मोसिस जो होती है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाती है. डिफ्यूजन हम लोग देखे थे हाई कंसेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही थी, यहाँ पे लो से हाई में जाती है,
ठीक है। तो सपोज ये सेल है, यहाँ से पानी बाहर भी जा सकती है, वाटर है ना, H2O है, तो वाटर बाहर भी जा सकती है अगर यहाँ पे एक ये हो कि यहाँ पे जो वाटर है, जो बाहर में अंदर में जो पानी है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की हो और बाहर में हाई कंसेंट्रेशन हो। एक तो ये हो सकता है जब अंदर से बाहर जा रही है, दूसरा ये हो सकता है कि बाहर से अंदर आ रही हो H2O, हर तरफ से आ सकती है, कहीं से भी घुस सकती है। सो H2O यहाँ पे अंदर आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि बाहर में लो कंसेंट्रेशन है, अंदर में हाई कंसेंट्रेशन है। ठीक है, ये होते हैं डिफरेंसेस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में होती है और ऑस्मोसिस लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में होती है। डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे वाटर ट्रांसफर होती है, लेकिन दोनों ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होते हैं और दोनों ही सेल्स में ही होते हैं, सेल साइटोप्लाज्म ये सारी चीज़ों में ही होते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका नेचर कैसा है। यहाँ पे एंडोस्मोसिस तब होती है जब एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ना ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन कमिंग 2-3 मिनट्स। ये जो है हमारा एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एंडोस्मोसिस क्या होती है, जब वाटर अंदर आ रही होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ये वाला प्रोसेस है हमारा एंडोस्मोसिस। ठीक है, और ये है एक्सोस्मोसिस। कैसे, इसमें पानी बाहर जा रही है, एग्जिट कर रही है। सी, endosmosis is the entry of water molecules into the cell through semi-permeable plasma membrane when surrounded by hypotonic solution। यहाँ पे दो चीजें हम लोग और पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये दो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो ये जो होती है वाटर की एंट्री अगर सेल के बाहर हो रही है तो एक्सोस्मोसिस, अगर वाटर की एंट्री सेल के अंदर हो रही है तो एंडोस्मोसिस। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लेट्स डिस्कस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट हमने एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में पढ़ा था। ये दोनों चीजें आखिर होती क्या हैं।